कन्हैया, ये लकड़ी की बांसुरी होकर हमें इतना तड़पा देती है कि हमें लगता है कि हम सब छोड़कर तेरे पास आ जाएं, और कहीं तेरे पास सोने की बांसुरी होती तो तू तो हमें मार ही डाल। वो बांसुरी के स्वर गोपियों के कानों में जा जाकर पता है क्या कह रहे हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी रात्रि में, मन लगा था पति की सेवा में, और वो बांसुरी का स्वर जाकर कहता, अरे गोपी तो इस संसारी पति की सेवा में ही लगी रहेगी, देख जगतपति जगदीश्वर तुझे बुला रहा है। आहा, जैसे ही वो स्वर ने कहा ना, गोपी मानो पागल हो गई, हाथ में जो पात्र था सब्जी का दाल का वहीं छोड़ा और भागी। पति ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही हो? बोले तुम्हें सुनाई नहीं देता, कृष्ण बांसुरी बजा रहे। पति ने कहा कहीं नहीं जाना है, इतनी रात गए, दरवाजे में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा पति से, सुनो तुम इस शरीर के मालिक हो सकते हो, किंतु वास्तव में हमारे आत्मा के मालिक तो श्री बांके बिहारी लाल हैं। ये शरीर तुम्हारे पास है किंतु मैं मन से जाऊंगी। कई गोपियां मन से पहुंचे। एक चांद को देख रही थी कि कब ये पूर्णिमा का चांद होगा और मैं जाऊंगी। रसोई में खड़ी खड़ी झरोके से चांद निहार रही है, और जब वो पूर्ण चांद शरद पूर्णिमा का हो गया तो उसने सोचा यदि मुख्य दरवाजे से जाऊंगी तो सबको बताना पड़ेगा। सास पूछेगी कहां जा रही है, ससुर पति सब हैं। बोले मुख्य वाले दरवाजे से नहीं, झरोके से ही छलांग मारी और सीधे नीचे। घर वालों को पता रसोई में, और ये चली गई कन्हैया के पास। अच्छा, एक गोपी भगवान के लिए तैयार हो रही थी। एक आंख में काजल लगाया उसने, बड़ा सुंदर, और जब दूसरी आंख में काजल लगा रही थी तो भगवान की बांसुरी का स्वर धीरे धीरे आया। उस गोपी के कान में कह रहा है, अरे गोपी तू किसके लिए तैयार हो रही है? तो मन से ही बात है कि बोले हम अपने कन्हैया के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो स्वर कह रहा है, अरे उस कन्हैया को तेरे तन से थोड़ी मतलब है, तू अपना मन लेकर चल। और जब ये मन में भाव आया तो एक आंख का काजल तो बढ़िया सुंदर लगा है, दूसरी आंख का काजल जरा ध्यान भटका ना तो वो बिगड़ गया। तब वो सोच रही कि क्या किया जाए, सुधरे हुए काजल को बिगाड़ा जाए या बिगाड़े वाले को। अब बिगाड़े वाले काजल को तो सुधार नहीं सकती क्योंकि लगातार बांसुरी का स्वर कान में आ रहा है। तो उसने क्या किया, सुधरे वाले काजल को बिगाड़ लिया, और तो और पूरे मुंह में काजल लगा लिया। सारी गोपियों ने समूह एकत्रित किया, सब कह रही ऐसे चलेगी कन्हैया के पास। वो कह रही अरे कन्हैया को कोई हमारे तन से थोड़ी प्रेम है, उसको तो हमारे मन से प्रेम है, और जब हम ऐसे जाएंगे तो कन्हैया बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। कोई तन से गई, कोई मन से गई। महाराज उन्मुक्त हैं आज गोपियां कृष्ण प्रेम में। सारी गोपियां पहुंची थी और भगवान ने, अब जरा देखो ठाकुर जी आज रास कर रहे हैं ना, तो भगवान ने जरा परीक्षा ली। भगवान क्या बोले कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चिदो ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। अब गोपियां कह रही हैं इसके पहले तो कभी स्वागत नहीं किया, आज क्यों स्वागत कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। घर में जब घर में पत्नियां या माता या बेटियां जरा लेट हो जाए और घर में श्रीमान जी तुमसे पहले पहुंच जाएं, तो श्रीमान जी गुस्से में कहते आइए स्वागत है, तो घर में धर्मपत्नी को लगता आज कुछ गड़बड़ है। क्यों? अपना वाला थोड़ी कभी स्वागत करेगा। तो आज भगवान जब पहुंचे, गोपियां जब पहुंची तो भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा। गोपियों को लगता कुछ तो गड़बड़ है। अब पता नहीं कन्हैया हमारी क्या परीक्षा लेगा। स्वागत तो किया, और स्वागत करते करते आखिरी में क्या कहा, ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों क्यों आई हो? पता है घर छोड़ना, पति की सेवा छोड़ना, पति को छोड़ना पाप होता है। पति कैसा भी हो, दुर्गुणी हो, दुस्सील हो, निर्धन हो, पति तो पति होता है। गोपियां कह रही हैं आज कन्हैया को हो क्या गया? ऐसे तो खूब कहता था कि सबको छोड़ो हमारे पास आ जाओ, और आज जब हम सब कुछ छोड़कर आ गई तो बावरा कह रहा क्यों आई हो?
आज ये दृष्टांत देने लगे, ज्ञान देने लगे। गोपी कह रही कि हम तुम्हारा ज्ञान सुनने यहां पर आए। और तो और अब गोपियों की नजर नीची हो गई। हम किसके लिए रोएं? आंसू भी आ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहे। क्यों आंसू? इसी कारण आ रहे हैं कि जिस कृष्ण के लिए हमने घर छोड़ दिया, घर में पतियों से कहकर आए अब हम दोबारा नहीं आएंगे, तुम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेना। और जिसके लिए हम सब कुछ छोड़कर आए वो कृष्ण कह रहा क्यों आए? हम रो सकते नहीं क्योंकि आंसू पहुंचने वाले कन्हैया निष्ठुर हो गए हैं। और रोना इसलिए आ रहा है कि हमने सब छोड़ दिया। एक कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करन दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो को। यदि मुझे पता होता कि कृष्ण प्रेम में ऐसे पागल बनते हैं, मैं कभी इससे प्रेम नहीं करती। और तो और भगवान दृष्टांत देने लगे, पता है। इसी कारण याद रखना भैया, जीवन में प्रेम की बड़ी परीक्षा होती है, भगवान के प्रेम की। दुनिया का प्रेम तो बड़े सहज में मिल जाता है, ये वाला प्रेम जरा मुश्किल में मिलता है। तो भगवान परीक्षा में क्या कहे? बोले सुनो गोपियों, एक कथा सुनाई भगवान ने। बोले पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली एक पत्नी थी। गोपियों ने कहा अच्छा। बोले उसका पति जंगल से लकड़ियां लेकर आया, बहुत थका हुआ था। तो थका हारा आया और अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। और जैसे ही पति सोया तो पत्नी ने कहा सोते हुए पति को उठाऊंगी तो पाप लगेगा। और वो पत्नी क्या देख रही कि बगल में ही हवन कुंड चल रहा है और हवन कुंड के बगल में ही उसका बालक खेल रहा है। अब पत्नी विचार कर रही है कि यदि खेलते हुए बालक को नहीं रोकती हूं तो ये जलते हुए हवन कुंड में जल जाएगा और गिरेगा और जल जाएगा, और यदि सोते हुए पति को उठाती हूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो पत्नी सोच रही करूं तो करूं क्या? तो कन्हैया कह रहे हैं गोपियों पता है क्या हुआ? गोपियों ने कहा क्या हुआ? बोले उस पत्नी ने अपने पति को सोने दिया, बच्चे को खेलने से रोका नहीं, उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका बालक जलते हुए हवन कुंड में तो गया किंतु जलती हुई अग्नि शीतल हो गई और उसका बालक बच गया। गोपियों ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। अब गोपियों ने कहा दो चार कथाएं ऐसी हमसे भी आती हैं कन्हैया, अब तुम सुन लो। कहा ठीक है सुनाओ। कहा जैसे पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी की कथा आपने बताई, बोले ऐसे ही एक पत्नी थी। अब गोपियां सुना रही हैं और कन्हैया सुन रहे। कन्हैया ने कहा अच्छा फिर? बोले उसके पति को विदेश जाना था किंतु उस पत्नी का नियम था कि जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक पत्नी नहीं करती थी। ऐसा नियम पहले था, अब तो महाराज उल्टा हो गया। पहले नियम था कि जब तक श्रीमान जी भोजन ना कर लें श्रीमती जी नहीं करती। अब ऐसा है कि जब तक श्रीमती जी ना कर लें श्रीमान जी कहते मैं आधा घंटा देर से खा लूंगा किंतु पहले तू खा ले। क्यों? बोले जब तक खाएगी नहीं तो ये जिह्वा चलती रहेगी। भाई किसी दिन एकादशी आ जाए फिर देखो। अच्छा एकादशी पता है एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है, दशमी से, और वो भी गुस्से वाली। कल एकादशी है, ध्यान है कि नहीं? श्रीमान जी कहते बिल्कुल, देख थैला भर के फल ले आया हूं, लस्सी ले आया हूं, आम लेकर आ गया हूं, कल और ले आऊंगा सुबह। अब वो 2 दिन श्रीमान जी के लिए ऐसे कटते महाराज जैसे बहुत तपस्या कर रहे हो। ये व्रत है श्रीमती का, तपस्या हो रही है पति की।